वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री गौतम चंद महेंद्र जितेंद्र चोपड़ा, कुशालपुरा, इंदौर, चेन्नई। जन कॉन्फ्रेंस आत्म ध्यान प्रसार योजना, नई दिल्ली। आंखें बंद कर लीजिए। आप किसी भी एक सुखपूर्वक आसन में स्थित होकर के बैठ जाइए। सिर से पांव के अंगूठे तक अपने शरीर को शांत, शिथिल, रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में भावपूर्वक प्रार्थना कीजिए। प्रभु, आपकी कृपा से आपकी शरण में आकर मैं एक सामयिक आत्म ध्यान की अपने जीव के स्वभाव में रहने की करने का संकल्प कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे बना रहे। इस सामयिक काल में मैं आपके जैसी स्थिति प्राप्त करने की पुरुषार्थ कर सकूं। अरिहंत प्रभु की शरण में जाते हुए अपने स्वभाव में आते चले जाएं। आराध्य सिद्ध प्रभु को नमन करें। प्रभु, आपने इसी शरीर से अष्ट कर्म को क्षय कर पूर्ण सिद्ध अवस्था, अशरीरी अवस्था प्राप्त कर ली, निराकार तत्व में स्थित हो गए। मेरी भी भावना है, मेरा भी लक्ष्य है कि मैं इस शरीर से सर्व कर्म क्षय कर शरीर का मोह तोड़ करके अपने लक्ष्य सिद्धशिला में, सिद्धालय में पहुंच सकूं। सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। प्रभु, मुझ पर कृपा करें। मैं सिद्धशिला की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहता हूँ। आचार्य भगवान के चरणों में नमन। प्रभु, वर्तमान में अरिहंत और सिद्ध भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए आप जीवंत रूप में हमारे समक्ष हैं। हम पर आशीर्वाद दीजिए कि हम इस वितराग साधना में आपके माध्यम से पूर्णता की ओर आगे बढ़ सकें। आपके जैसी सरलता, आपकी जैसी ऋजुता, आपके जैसी ध्यान के प्रति प्यास, आपके जैसी वितराग साधना हम भी कर सकें। हम पर आपका आशीर्वाद बना रहे। नमो वज्रायणम। उपाध्याय भगवंतों को मेरा नमन। समस्त आत्मज्ञानी महापुरुष जो समस्त शास्त्रों का सार आत्मज्ञान में स्वयं जी रहे हैं, सबको आत्मज्ञान की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे समस्त उपाध्याय भगवंतों को मेरा नमन। नमो लोए सव साहुणम। लोक में जितने भी साधुगण हैं, जो आत्मा की साधना कर रहे हैं, जो वितरागता की ओर बढ़ रहे हैं, जड़ और चेतन का भेद करके जो अपने मोह कर्म को क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे समस्त साधु भगवंतों को मेरा नमन, वंदन। ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान को नमन करते हुए, अपने आराध्य गुरुदेव को नमन करते हुए, अपने माता पिता और जितने भी उपकारी जन हैं, सबको भावपूर्वक नमन करते हुए अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए।
जीव अपने स्वभाव में रहे, यही धर्म है, यही ध्यान है। आपका स्वभाव जानना, देखना, परम आनंद में रहना, ज्ञाता दृष्टा परम आनंद। अब चित्त की शांत स्थिति के साथ मानसिक रूप से सोहम की ध्वनि को जोड़ लीजिए। श्वास भीतर गया तो सो, बाहर आया तो हम। सो अर्थात वो परमात्मा, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, हम अर्थात मैं आत्मा समान है। सो अर्थात नरक के जीव, तिर्यंच के जीव, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले जीव और मैं जीवात्मा समान हूँ। सो अर्थात वो मनुष्य भरत क्षेत्र के, महाविद्य क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के या जहाँ जहाँ भी मनुष्य हैं, वो जीव मनुष्य और मैं मनुष्य समान हूँ। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सो अर्थात वो देवगति के सभी जीव, चाहे वो व्यंतर देव हैं, ज्योतिष्क हैं, वैमानिक हैं, सभी देव और मैं जीवात्मा समान हूँ। 4 गति 84 लाख जीवने में विचरने वाले जीव और मैं जीवात्मा समान हूँ। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। इस भाव में रहते हुए मानसिक रूप से 2 या 4 बार सोहम का आलम्बन ले लीजिए। अब श्वास की उपेक्षा करेंगे। सो हम, मन ही मन, सो हम, सो हम, सो हम। शांत स्वभाव में सहज बने रहें। एक आध विचार आया और गया तो कुछ नहीं करना, शांत बने रहना। अगर विचारों की कहानी बनने लगे, विचारों की चेन बनने लगे, तो मन ही मन 2 या 4 बार सो हम, सो हम, सो हम, सो, पुनः शांत समाधिस्थ बने रहे। जो हो रहा होने दीजिए, आप अपने धर्म में बने रहिए।
और गहरी शांत मौन स्थिति। विचारों की उपेक्षा करते जाएं, अपने स्वभाव में बने रहें। ध्यान में गहरे जाने का मतलब है मन की उपेक्षा करना, विचारों को महत्व नहीं देना, भीतर बाहर जो हो रहा है सब स्वीकार करना और जीव अपने स्वभाव में बने रहना। संसार में कहीं कुछ हो, आप अपने धर्म में यानी जीव अपने स्वभाव में रहेगा। आपका संसार इस मन में ही भरा है। जो हो रहा है होने दे, आप अपने धर्म में रहें। और गहरे शांत मौन समाधिस्थ मन की उपेक्षा कीजिए। किसी विचार घटना को महत्व मत दीजिए। ये विचार बाहर से आए हैं और बाहर जा रहे हैं, आपका इससे कोई संबंध नहीं। अज्ञान दशा में मन को महत्व देकर आर्त रौद्र ध्यान किया। आज मन की उपेक्षा करके जीव अपने स्वभाव में रहकर
धर्म से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ रहा है। प्रति पल प्रति क्षण अपने स्वभाव में रहना ही धर्म है। आप धर्ममय हो जाएं। आप जीव हैं, मन वचन काया पर है, पराया है, इसकी उपेक्षा कीजिए। वर्तमान क्षण में अपने स्वरूप में गहरे मौन स्थित हो जाइए। आप जीव आत्मा जब स्वभाव में स्थित रहते हैं तो परम आनंद से सुख से भर जाते हैं। सुख आत्मा का गुण है। सुख अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुख और दुख कर्म जनित है, वो शरीर पर आधारित है। सुख आत्मा का गुण है। आप जब जब स्वभाव में रहेंगे आप अनंत सुख का, आनंद का, शांति का अनुभव करेंगे। यही सशरीर मुक्ति का अनुभव है। कैसा भी कर्म उदय में आए, मैं जीवात्मा सुखी हूँ, सुखी था, सुखी ही रहूँगा। आनंद मेरा स्वभाव है, शांति मेरे भीतर है, ज्ञान में स्वयं हूँ। इसका अनुभव कीजिए।
जड़ और चेतन का भेद ज्ञान है। सब में आत्मा का दर्शन करना अभेद दृष्टि से दर्शन है, अनंत दर्शन है। अपने भीतर में सुख का अनुभव करना अनंत सुख है, और शक्ति पुद्गलों में नहीं, जीव आत्मा में वास करने से मिलती है। उपवास, उप यानी समीप, वास यानी रहना। जीव जो क्षण अपने स्वभाव में रहता है उसके भीतर से अनंत शक्ति प्रकट होती है। केवली भगवान ने ये चारों गुण प्रकट कर लिए। हम वर्तमान में ध्यान के द्वारा इन 4 गुणों का ध्यान करते हुए अपने स्वभाव में स्थित होकर परम आनंद, शांति, सुख की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान निराकार तत्व का करना है, आकार का नहीं। आज तक हमने इस आकार का चिंतन किया, आकार के लिए सारा जीवन लगाया। ये आकार श्वास छूटते ही छूट जाएगा। आकार में छिपा निराकार जीव तत्व का ध्यान करना है। निराकार में ही 8 गुणों की संपदा है, और ये निराकार अगुरु लघु स्वभाव वाला है, न हल्का है न भारी है। जब इसके स्वभाव में स्थित होते हैं, स्वस्थित हो जाते हैं, तो हमको क्षयिक संकित प्राप्त होती है। संकित अर्थात जीव आत्मा पर श्रद्धा करना। क्षयिक संकित अर्थात चाहे कैसी भी स्थिति आए, मेरी श्रद्धा डावाडोल नहीं होगी। अपने स्वभाव में लगातार 1 घड़ी रह जाए, 24 मिनट रह जाए, तो अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं आपके क्षयिक संकित हो जाएगी, आप परित्त संसारी हो जाएंगे, और अंततः क्षयिक संकित वाला केवल ज्ञान प्राप्त करता है। यानी 2 घड़ी जीव स्वस्थिति में रह जाएगा तो केवल ज्ञान, और अंततः सिद्धशिला सिद्धा सिद्धि मम दिशतु। और गहरी शांत मौन स्थिति। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से जब भी चाहे आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संतेजस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर होगा, उसका सदा ही मंगल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री गौतम चंद महेंद्र जितेंद्र चोपड़ा, कुशालपुरा, इंदौर, चेन्नई। जैन कॉन्फ्रेंस आत्म ध्यान प्रसार योजना, नई दिल्ली।